पैनल तैयार है हमारा और शुरुआत करते हैं ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। मुझे जो पसंद है स्टॉक इस वक्त वो है फोर्स मोटर्स। इसमें वाकई में फोर्स है। करीब 4 हफ्ते का एक कंसोलिडेशन हुआ, गिरावट जो आई थी, आई थिंक कंट्रोल गिरावट थी, अब मूव ऑन है। ट्रेड करे 22,210 के साथ, स्टॉप लगाएंगे 21,500, 700 रुपए का स्टॉप है। लेकिन टारगेट 23,000 से 24,000, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। ये इंट्राडे स्टॉक नहीं है, स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है और होना भी चाहिए। फोर्स मोटर्स ओके, फोर्स मोटर्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ डे हाई पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक से न्यू डेरिवेटिव एंट्रेंस की सूची में था ये। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, पीएनबी हाउसिंग पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पीएनबी हाउसिंग ने एक प्राइस रेजिस्टेंस जो कि 860 था उसको ब्रेक किया, अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे भी पीएनबी हाउसिंग में खरीदारी करनी है। 854 854 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे और 950 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। चाहे तो 880 वाला कॉल ऑप्शन जो 36 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आप 24 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और 60 रुपए के टारगेट सेट करें। पीएनबी हाउसिंग 8% अप, डेज हाई पर मानस जी की तरफ से खरीदारी की राय। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड बताएं। देखिए, आज के दिन में अगर सभी स्टॉक्स देखेंगे तो 6-7-8% के आसपास लगभग सभी में बढ़त है और ये सिस्टमेटिक बाइंग देखी जा रही है। यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन, आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, वो करीबन ऊपर है। और तो ऐसे में चलते हुए एंजल वन जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड काउंटर्स है, वहां पर अच्छी बढ़त देखी गई है। बीएससी देखिए, एंजल वन देखिए। तो एंजल वन में एक पॉजिटिव रुझान होगा, यहाँ से लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है स्टॉक के अंदर। ऊपर में जो टारगेट है वो करीबन 280 के देखे जा सकते हैं, स्टॉप लॉस 255 का लगाना होगा। ओके, एंजल वन यहाँ पर भी करीब करीब 8% की रैली। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं राजेश सातपुते के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए, नजर है भारत फोर्ज के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है एक बेहतरीन चार्ट है, 1791 के आसपास है, लॉन्ग बिल्टअप भी है। मोमेंटम कहां तक जा सकता है? मेरे हिसाब से यहाँ से 1820 से लेके 1840 तक की और जगह बची है। सो भारत फोर्ज बाय करना है 1780 का ऊपर, 1780 के ऊपर का बाय बनता है, 1775 का स्टॉप लॉस। ओके, भारत फौज 1784 पे। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मेरा पहला बाय कॉल रहेगा इटर्नल में हमने देखा लास्ट 15 दिन में 244 243 के आसपास जाके रुक रहा था। आज हालांकि गैप अप होने के बाद उसी इंपॉर्टेंट रेंज के ऊपर फिलहाल तो टिका हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ से 262 के आसपास का अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। टुवर्ड्स 200 डीएमए और 50 डीएमए की तरफ ये अप्रोच करते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में 238 का एक इम्पोर्टेंट बेस अभी यहाँ पे देखने मिल सकता है, तो 238 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है 262 के टारगेट के लिए। ओके, टर्नल यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई विकास जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, फटाफट से एक रीकैप ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस देख पाएं। गाबा सर ने फोर्स मोटर चुना है खरीदारी की राय की तरफ से और 23,000 के टारगेट आए हैं, 21,500 का स्टॉप लॉस लगाना है। कह रहे हैं कि फोर्स मोटर्स में फोर्स है आज। मानस जी कह रहे हैं कि पीएनबी हाउसिंग को लेकर चल सकते हैं, अच्छी स्ट्रेंथ है, तो 950 की टारगेट है, 854 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। इसके अलावा 880 वाले कॉल ऑप्शन में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 24 का स्टॉप लॉस लगाना है, 60 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। आशीष कयाल जी कैपिटल मार्केट स्पेस से एंजल वन को चुन रहे हैं, यहाँ पर बेट लगाने की उनकी राय है, 280 की टारगेट है, 255 का स्टॉप लॉस लगाना है। राजेश जी ने कहा है कि भारत फोर्ज यहाँ से अप मूव दिखा सकता है, तो रडार पर रखे हैं 1840 के टारगेट और 1775 का स्टॉप लॉस। और विकास जी ने इटर्नल चुना है खरीदारी के लिए, काफ़ी दिनों से ये स्टॉक बैकफुट पर, लेकिन आज स्ट्रेंथ, तो 263 के टारगेट के लिए चेस कर सकते हैं, 238 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लेकिन इस मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, ये गौरांग जी से समझते हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट में अच्छी खासी तेजी, बताइए कौन सा स्टॉक चुनेंगे फिर? बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए, टीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को और मंच पर उपस्थित महानुभावों को, आपको सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है
ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, वित्तीय क्षेत्र, क्रेडिट पॉलिसी और जो भी टिप्पणियां माननीय गवर्नर साहब ने करी हैं, और एक सोच और विचारधारा ये कि आने वाले तिमाहियों में सकारात्मक रुझान नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स पर आएगा। तो उसी तर्क के आधार पर एनबीएफसी क्षेत्र की दिग्गज बजाज फाइनेंस यहाँ पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए। मेरे ख्याल से क्रेडिट ऑफटेक यानी कि ऋण की मांग और उसके साथ साथ नतीजों पर सकारात्मक रुझान आने की पूरी संभावना लग रही है। एक बहुत ही साधारण सा अनुमानित लक्ष्यांक अगर मैं आपके सामने रखना चाहूं तो वो करीबन 1150 के आसपास का हो।